हेलो आर्मी, हाउ आर यू? आई होप आप सब अच्छे हो। ये यू कांट हाइड फ्रॉम मी माफिया ऑब्जेक्शन का पार्ट 22 है एंड आई होप आपको ये पार्ट अच्छा लगे और मेरे वीडियोस को लाइक कर देना और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ओके? और हाँ आर्मी, मैं जल्दी ही एक वन शॉट भी देने वाली हूँ, ओके? अब हम स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। इससे पिछले वाले पार्ट में हमने देखा था कि जिमिन जो है वो कुछ सोचती है जेके से बचने के लिए और जेके भी जिमिन को अपने पास रखने के लिए कुछ सोच रहा था। अब आगे देखते हैं दोनों में से कौन अपने प्लान में सक्सेस हो पाता है। मुझे यहाँ से निकलने के लिए किसी भी हाल में कुछ करना होगा, वरना अगर मैं एक बार फंस गई ना तो पूरी लाइफ फंसे रह जाऊंगी और मुझे इन पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है और मुझे ताई पे भी कुछ करना होगा। क्या हुआ जिमिन, कुछ सोच रही हो क्या? तुम बहुत ज्यादा ही थकी थकी सी लग रही हो, क्या हो गया? ताई, तुम्हें तो पता ही है जेके ने मुझे बहुत काम करवाया था, इस वजह से मैं बहुत थक गई और अभी भी रात हो रही है। तो तुम लोगों को क्या लगता है मुझे नींद कितनी ज़्यादा पसंद है, तुम्हें भी पता है। तो क्या मैं थकूंगी नहीं तो क्या होगा मेरे साथ, बताओ? मुझे बहुत ज़्यादा नींद आ रही है, इसी के लिए। जिमिन, मुझे लगता है तुम्हें ना रेस्ट कर लेनी चाहिए। तुम्हारी फेस में से सच में पता चल रहा है कि तुम बहुत ज़्यादा थक गई हो। हम ना सुबह बात करते हैं। एक काम करो, तुम ना सो जाओ। यस, ताई सही कह रही है। एक काम करो, सब लोग सो जाते हैं क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है और कुछ भी हुआ ना तो अब हम सुबह बात करेंगे। और सुगा और ताई की शादी की प्रिपरेशन भी हम सुबह शुरू करेंगे। अभी हमें सो जाना चाहिए क्योंकि अभी बहुत ज़्यादा रात हो रही है और मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि हम चारों अभी साथ हो गए हैं। वो सब तो ठीक है, लेकिन ताई, क्या तुम आज मेरे साथ सो सकती हो प्लीज़? हम इतने दिनों के बाद मिले हैं, प्लीज़। और वैसे भी शादी के बाद तुम तो सुगा के साथ सोओगी ना, मेरे साथ कभी टाइम नहीं मिलेगी। अरे जिमिन, तुम भी कैसी बातें कर रही हो? बिल्कुल मैं सोऊंगी और मैं सच में बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली तुम मुझे फिर से मिल गई। मुझे तो लगा कि मैंने तुम्हें खो ही दिया और मैं ऐसे मौका को जाने दूंगी। तुम भी कैसी बात करती हो? ठीक है, हम आज साथ सोएंगे। थैंक यू ताई, तुम सच में बहुत अच्छी हो। आज मैं तुम्हारे साथ सोऊंगी, मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ। तुम्हें पता है इतने टाइमों के बाद हम साथ सोएंगे और हम दोनों बहुत ज़्यादा एंजॉय करेंगे। थैंक यू ताई, थैंक यू। इसके दिमाग में कुछ तो चल रहा है, तभी ये ऐसे रिएक्ट कर रही है, वरना थोड़ी देर पहले जो गुस्से से लाल हुई थी वो अभी खुश हो बैठी है। ताई के सोने से इससे क्या फ़र्क पड़ता है? और दूसरी बात, ये तो रेडी ही नहीं थी शादी के लिए, फिर ये कैसे रेडी हो गई अचानक से? मेरे समझ से तो पार है। मुझे पता है कि ये ज़रूर कुछ सोच रही। उसके बाद सारे लोग जो होते हैं वो अपने अपने रूम पर चले जाते हैं और जिमिन और ताई दोनों साथ में सोने के लिए चले जाते हैं। मुझे नींद ही नहीं आ रही है, क्या करूं? एक बार मैं चेक करूं क्या कि जिमिन सो रही है या नहीं, या फिर वो कुछ प्लान कर रही है, क्योंकि उसकी हरकत से तो ऐसा लग रहा था कि वो ज़रूर कुछ सोच रही है। मैं तब तक नहीं सो पाऊंगा जब तक मैं ये सेटिस्फाइड ना हो जाऊं कि जिमिन झूठ नहीं कह रही। उसके बाद जेके जो होता है वो जाकर ताई और जिमिन के रूम पर देखता है। हाँ, ये तो सो रही है और वो भी बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल होके। कहीं मैं ज़्यादा तो नहीं सोच रहा हूँ ना? कहीं मैं ये सोच रहा हूँ कि जिमिन भाग जाएगी? ये गलत तो नहीं? मुझे लगता है मैं ज़्यादा ही सोच रहा हूँ और जिमिन को थोड़ी राइट्स दे देनी चाहिए। वैसे भी वो भाग कर जाएगी कहाँ, और उसे ताई को पहले बचाना है, फिर वो खुद को बचाएगी ना। आई थिंक मुझे भी सो जाना चाहिए। जिमिन कुछ भी नहीं सोच रही शायद। ये सब देखते और बोलते जेके वहाँ से फिर चला जाता है। बेवकूफ़ कहीं का, इसे क्या लगा कि यही स्मार्ट है और इसको लगता है कि मैं बेवकूफ़ हूँ। तुम्हें बता देता हूँ जेके, मैं तुम्हारे साथ रहकर इतना तो जान चुकी हूँ कि एक माफिया से कैसे अब डील करनी है। पहले मैं डरती थी, लेकिन अब नहीं। मुझे पता था कि तुम ज़रूर मुझे चेक करने आओगे, क्योंकि तुम्हारी हरकत से ये लग रहा था कि तुम मुझ पर डाउट कर रहे हो।
और तुम्हें क्या लगता है कि तुम मुझ पे ऐसे डाउट करोगे और मैं बेवकूफ़ों की तरह बस अपना काम करूँगी? तुम भूल रहे हो, मैं तुम्हारी ही साथ रही हूँ और इतना तो जान गई हूँ कि तुमसे कैसे डील करनी है, मिस्टर बेवकूफ़ जियोन जंगकुक। अब तुम देखोगे जिमिन की चालाकी कि जिमिन क्या कर सकती है, और वो चाहे ना तो तुमसे बहुत दूर हो सकती है। इतने सालों तुमसे दूर रही ना, अब तुमसे दूर रहेगी। वैसे मुझे ताई को उठाना चाहिए अब। उसके बाद जिमिन जो है वो देखती है कि ताई सो रही है। ताई, ताई उठो ना, ताई सुनो ना, मुझे तुमसे बात करनी है, सुनो ना। क्या हुआ जिमिन, क्या हो गया? तुम इतनी रात को क्यों उठा रही हो मुझे? कुछ काम हो गया क्या, या कुछ प्रॉब्लम हो गई? तुम्हें तो नींद बहुत प्यारी है, फिर सो क्यों नहीं रही और मुझे भी नहीं सोने दे रही? ताई, मैं ना एक्साइटेड के कारण सो नहीं पा रही। तुम्हारी वेडिंग होने वाली है और मैं तुमसे मिल गई हूँ, इस वजह से नींद ही नहीं आ रही। चलो ना हम कहीं घूम कर आते हैं बाहर, जैसे हम पहले जाते थे। प्लीज़ ताई, प्लीज़ मना मत करना। इतने टाइम के बाद हम साथ में घूमेंगे और बहुत ज़्यादा मज़ा आएगा। प्लीज़ तुम चल रही हो ना मेरे साथ? जमीन, अभी बहुत ज़्यादा रात हो गई है, तुम कैसी बातें कर रही हो? हम इतनी रात को कैसे जा सकते हैं, तुम ही बताओ। अभी सो जाओ, हम कल चलेंगे घूमने। और तुम ना छोटे बच्चों की तरह जिद मत करो, अभी बहुत रात हो रही है, हमें आराम करने की ज़रूरत है। ताई क्या बकवास कर रही हो? पहले भी तो हम जाते थे साथ ना, फिर अभी क्यों नहीं जा सकते? और वैसे भी हम एडल्ट हो गए हैं, हमारे अंदर मैच्योरिटी है और हम ना फाइट कर सकते हैं। और इतनी रात को कुछ नहीं होगा, चलना, मुझे सच में चलना है। और वैसे भी तुम ना बहुत ज़्यादा बदल गई हो, मिलने के बाद मुझसे बस दूर दूर रहने की बात करती हो, इसीलिए मेरे साथ जाना नहीं चाहती हो। ऐसा नहीं है जिमिन। ठीक है ठीक है, मैं चलूँगी, लेकिन इससे पहले हम जेकी और शुगा को बता देते हैं, अगर कुछ होगा तो वो हमें बचाने आ सकते हैं। क्या बकवास कर रही हो ताई? हम छोटे बच्चे थोड़ी है और हम बस ऐसे ही बाहर टहलने को निकल रहे हैं, कोई जंग पे नहीं जो उन्हें बताने की बात कर रही हो। ठीक है, नहीं बताएंगे। इतना गुस्सा क्यों हो रही हो? बाप रे बाप, ऐसा गुस्सा तो पहले मैंने कभी नहीं देखा तुम्हारे अंदर, पता नहीं क्या हो गया है। ये हुई ना बात, फाइनली मान गई ताई। बस तुम मेरे साथ एक बार चलो, उसके बाद मैं तुम्हें इन लोगों से आज़ाद कर दूंगी और मैं खुद भी। उसके बाद ये हमारे तक कभी नहीं पहुंच पाएंगे और हम बहुत ज़्यादा हैप्पी रहेंगे। आई एम सॉरी ताई, मैं तुमसे झूठ बोलकर यहाँ से लेकर जा रही हूँ, बट क्या करूँ, मेरे पास कोई ऑप्शन ही नहीं है। अगर मैं तुम्हें झूठ नहीं बोलूँगी तो तुम मेरे साथ जाओगी भी नहीं, और मेरे पास सिर्फ आज की रात है और मैं किसी भी हाल में ये रात जाने नहीं दे सकती। ठीक है ताई, चलो हम चलते हैं, वैसे भी बहुत लेट हो रही है। उसके बाद जिमिन और ताई जो होते हैं वो बिना बताए बाहर निकल जाते हैं। अब तक तो मेरे प्लान के हिसाब से हो रहा है, अब मुझे लगता है अपना प्लान काम करना चाहिए, वरना अगर वो दोनों उठ गए ना तो मेरा सारा प्लान बेकार हो जाएगा और ताई मुझे गलत समझेगी। इस वजह से मैं ना ताई को निकाल पाऊंगी ना खुद भी निकल पाऊंगी, और मुझे किसी भी हाल से यहाँ से इसे निकालना होगा और ताई को बचाना होगा। उन लोगों को पता नहीं है कि हम बाहर खुद की मर्जी से आए हैं। जब तक उन्हें सुबह पता चलेगा तो उन्हें ये लगेगा कि शायद हमें किसी ने किडनैप कर लिया या हम टहलने गए, इस वजह से हमें ज़्यादा टाइम मिलेगा और हम और भी ज़्यादा दूर भाग सकते हैं। ताई, मुझे तुमसे एक बात कहनी थी। आई एम सॉरी ताई। जिमिन, सॉरी? तुम मुझे सॉरी क्यों कह रही हो? सॉरी तो मुझे कहना चाहिए कि मैं तुमसे इतनी साल तक दूर थी। सॉरी मैं क्यों कह रही हूँ ताई, इसके बारे में तुम्हें बाद में पता चलेगा, अभी बस मैं कह ही सकती हूँ। ये सुनने के बाद ताई कंफ्यूज हो जाती है, लेकिन उससे पहले कुछ सोच पाए जिमिन अपने पैकेट में से एक हैंकी निकालती है और ताई के नोज़ पर रखती है, जिस वजह से ताई
बेहोश हो जाती है। फाइनली ताई बेहोश हो गई है। क्या दिन आ गए हैं। इन माफिया लोग के साथ रह रहकर मैं खुद भी माफिया वाली हरकतें कर रही हूँ। अपनी ही बेस्ट फ्रेंड को किडनैप कर रही हूँ, वो भी बेहोश करके। क्या दिन आ गए हैं। जिसने मेरी पूरी लाइफ मेरी केयर की है, आज मैं उसे ही किडनैप कर रही हूँ। मैंने कभी सोचा नहीं था कि कभी ऐसा दिन आएगा कि मुझे अपनी बेस्ट फ्रेंड को ऐसे किडनैप करना पड़ेगा। हाँ, बट क्या करूँ ताई, तुम्हारी प्रोटेक्शन करने के लिए मुझे ये करना पड़ेगा, वरना वो लोग हमें छोड़ेंगे नहीं। और तुम्हें तो समझ में भी नहीं आ रहा, तुम मेरी बात मानने की ज़रूरत भी नहीं समझती हो, तुम मुझे ही उल्टा समझाने लगती हो। लेकिन मैं तुम्हारी बेस्ट फ्रेंड हूँ, मैं बस तुम्हारी अच्छाई चाहती हूँ। जब तक सुबह होगी तब तक हम सेफ जगह पे पहुँच रहे होंगे। आई एम सॉरी ताई, लेट्स गो, हमें यहाँ से जाना होगा। इतना बोलने के बाद जमीन जो होती है वो अपने लिए एक कार पहले से बुलवा के रखी होती है। उसके बाद वो दोनों उसमें बैठ जाते हैं और जमीन चली जाती है। जमीन शियोल छोड़ के एक दूसरी सिटी चली जाती है। फाइनली हम उन दो माफिया से बहुत दूर हैं और मेरी बेस्ट फ्रेंड मेरे साथ है। मैं बहुत ज़्यादा खुश हूँ कि फाइनली मैं उन दोनों से तुम्हें दूर ले आई। तुम्हें तो ये भी नहीं पता था कि तुम कहाँ हो, और मैं तुम्हें उनके पास कभी भी वापस जाने नहीं दूंगी। तुम सिर्फ मेरी बेस्ट फ्रेंड हो, और हाँ, मैं तुम्हें कभी भी प्रॉब्लम में नहीं डालने दूंगी। हम अब अपने घर पहुँचने ही वाले हैं, फिर हम आराम से रहेंगे। ये सब बोलते बोलते जिमिन अपने रूम का लॉक खोलती है, लेकिन आगे देखकर वो शॉक्ड हो जाती। हाँ, ये सब क्या है? ये कब हुआ? ओके आर्मी, आज के लिए इतना ही, और आगे देखते हैं जिमिन ऐसा क्या देख लिया कि जिस वजह से वो शॉक्ड हो जाती है। तब तक के लिए स्टे सेफ।